अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि मुसलमान में एकता रहे। आज मुसलमान फिरकों में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। एक दूसरे के लिए दिल में हसद, नफरत रख रहा है। दिल तो दिल है, लफ्जों से भी बयान कर रहा है एक दूसरे का बुराई। खुले तौर पे एक दूसरे का बुराई मुसलमान कर रहा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का बुराई कर रहा है। अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद है गीबत करना, बुराई करना। ये कबीरा गुनाहों में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पसंद। जो बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पसंद है, वो काम आज हम कर रहे हैं। आज बहुत तेजी से हर कोई ये लगा हुआ है कि हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम अहले हदीस हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमाके हैं। ये क्या है? क्या हकीकत पता है? जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम देवबंदी हैं, इस पे आगे बोलने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो मैसेज है, सुन्नी या देवबंदी या बरेलवी या अहले हदीस, यानी ये मैसेज फिरके को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, ना किसी का बुराई करने के लिए है, ना गीबत करने के लिए है। ये नफरत फैलाने के लिए नहीं है, मोहब्बत के लिए है, एक हो जाने के लिए है। इसलिए ये मैसेज हम दे रहे हैं। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम देवबंदी हैं, वो लोग भी सुन लें, ये देवबंदी शब्द कहाँ से आया। 1866 सन, इसके आसपास की बात है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवबंद एक शहर है, वहां दारुलूम एक मदरसा कुछ दोस्तों ने मिल करके डाला। चूंकि शहर का नाम देवबंद था, इसलिए दारुलूम देवबंद मदरसे का नाम पूरा पड़ा। वो मदरसा धीरे धीरे बहुत आगे गया। उस मदरसे से जो लोग फारिग होकर के निकले, हाफिज, मौलवी, मौलाना, कारी, मुफ्ती, जो लोग निकले, देश के कोने कोने में गए, यहाँ तक विदेश गए। जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से फारिग हुए हैं, तो उनका जवाब एक नॉर्मली कि हम देवबंद से फारिग हुए हैं। धीरे धीरे बड़े पैमाने पे देवबंद धीरे धीरे बड़े पैमाने पर जो देवबंद एक फिरका बन गया और बड़े पैमाने पे मुसलमान अपना परिचय देवबंद के नाम से देने लगा कि हम देवबंदी हैं। जगह के नाम से मुसलमान अपना परिचय देने लगा कि हम देवबंदी हैं। अब दूसरा पहलू ले लें। ये तो पहला पहलू हमने बताया। आप दूसरा पहलू ले लें। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बरेलवी हैं, तो वो भी कान खोल के सुन लें। बरेली भी एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश में, ये बरेली एक जगह है, एक जिला है। वहां
1856 ईस्वी के आसपास हजरत अहमद रजा खान वहाँ तशरीफ लाए, अपनी पैदा हुए बरेली में। हजरत अहमद रजा खान बरेलवी जो जहाँ का रहता है उसके नाम से उसके शहर का या जिले का या कस्बे का नाम ऐड हो जाता है। तो लोग जिन्हें आला हजरत भी कहते हैं, अल्लाह के बहुत करीबी बंदों में से शुमार हैं आला हजरत, अल्लाह के वली हैं। तो जो लोग आला हजरत के मानने वाले हैं वो लोग भी अपने आप को बरेलवी कहने लगे। ये भी एक जगह का नाम हुआ। इतना ही आला हजरत से जिनको मोहब्बत है तो आला हजरत के सीरत पे चले, आला हजरत के बातों को अमल करें। आप आला हजरत की बात को अमल करेंगे, सीधे का सीधे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे अमल करने के बराबर है। किसी भी बुजुर्गाने दीन के बातों पे अमल करना, समझिए आप सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, हुजूर की बातों पे अमल कर रहे हैं। तो यहाँ कहने का जो हमारा मतलब है, जो लोग देवबंदी कहते हैं, देवबंद भी एक जगह का नाम है। जो लोग अपने आप को बरेलवी कहते हैं, बरेली भी एक जगह का नाम है। आज मुसलमान इतना मोहताज हो गया है कि अपना परिचय जगह के नाम से दे, ये बेहद गलत बात है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें मुसलमान कह के पुकारा, हमें ईमान वाला कह के पुकारा है। हम मुसलमान हैं। दुनिया में जितने मुसलमान हैं सब के सब कुरान और हदीस के गाइडलाइन पे चलने वाले हैं, और जो भटके हैं उन्हें कुरान और हदीस के बताए हुए रास्ते पे ही चलना चाहिए। पैदाइश से लेकर के मौत तक हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक है। गुस्ल से लेके, वजू से लेकर के, नमाज से लेकर के, रोजा से लेकर के, उम्रा से लेकर के हज तक सब काम सुन्नत के मुताबिक। तो हम सुन्नी मुसलमान हुए। जब हमारा सब काम सुन्नत के मुताबिक है तो हम कौन से मुसलमान हुए? हम तो सुन्नी मुसलमान हुए। चेहरे पे जो दाढ़ी है, बदन पे जो लिबाज है, चाहे खातून ही हो, हिजाब में हो, हर एक अदा सुन्नत के मुताबिक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीने का तरीका बताया, एक एक पल का तरीका बताया, उठने का, बैठने का, चलने का, फिरने का, घर से निकलने का, हर एक चीज का तरीका बताया, हर एक मसले में दुआ बताया, कहाँ क्या पढ़ना है हुजूर ने बताया। तो सब कुछ तो हमें सुन्नत के मुताबिक ही हम काम करते हैं। तो हम सुन्नी मुसलमान हुए। तो मेरे भाई ये बताओ, हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक है और हम प्रचार करें किसी जगह का, किसी जगह का प्रचार करें। देवबंद जगह का नाम है, बरेली जगह का नाम है। जो लोग अहले हदीस कहते हैं, हदीस एक किताब है और वो किताब में हुजूर की बातें हैं। हमें हुजूर की बात पे चलना है, हुजूर की बात पे अमल करना है, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी जीना है। तो हम सुन्नी मुसलमान हुए। ये जगह के नाम से, किताब के नाम से अपना परिचय क्यों दे रहे हो? अगर ये मैसेज जहन में बैठ रहा हो तो अब भी वक्त है, रुक जाओ, अपने अल्फाज को रोक लो।
और जगह के नाम से अपना परिचय ना दो। अव्वल में तुम मुसलमान हो और सुन्नी मुसलमान इसलिए हो क्योंकि फॉलोअर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर हो यानी उम्मती हो, इसलिए सुन्नी मुसलमान हो। गर्व है कि हम हुजूर के उम्मती हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, इसलिए सुन्नी मुसलमान हैं। तो बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते अपने आप को इतना मोहताज ना करो कि जगह के नाम से अपने आप का परिचय दो। जगह के नाम से मुसलमान को अपना परिचय नहीं देना चाहिए। बहुत ज़्यादा जगह के नाम से अगर लगाव है तो जिस जिले में या जिस शहर में जिस कस्बे में आप पैदा हुए वहाँ का नाम, उस एरिया का नाम आपके नाम से अटैच होगा ना। जैसे मैं एजाज आलम खान कादरी, मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ तो मुझे बस्तवी कहेंगे लोग, ना कि बरेलवी मुझे कहेंगे, ना कि देवबंदी कहेंगे, अगर जगह का नाम जोड़ना हो। इसी तरह से कोई जो जिस जगह पैदा हुआ है उस जिले का नाम उसके नाम से साथ जुड़ जाएगा। कहाँ से वो देवबंदी हुआ, कहाँ से वो बरेलवी हुआ। तो हर कोई मुसलमान है, अपना परिचय अगर देना भी हो तो मुसलमान और सुन्नत पे हम लोग चलने वाले हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले हैं, इसलिए सुन्नी मुसलमान। जब भी बोलें सुन्नी मुसलमान बोलें, एक रहें, आपस में तफरका ना करें, ठीक है। दिल में हसद बिल्कुल ना रखें। जहाँ जहाँ खुराफात ज़्यादा बड़े पैमाने पे है, बहुत जगह हमने सुना गांव में या शहर में अगर एक फ़िरका मस्जिद में चला गया तो दूसरा फ़िरका मस्जिद को धुलवाएगा, नो एंट्री का बोर्ड लगवा देगा, जनाजे में शामिल नहीं होने देंगे, एक दूसरे के घर खाना नहीं खाएंगे, मुसाफा नहीं करेंगे, एक दूसरे के घर रिश्ता नहीं करेंगे। ये सब बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। कबीरा गुनाहों में ये सब आता है। मुसलमान मिल के रहें, सब कोई सुन्नी मुसलमान है, सुन्नत पे चलने वाले सब सुन्नी मुसलमान हुए। इस तरह से तफरका ना करें, दिल से दिल जोड़ें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ बैठेंगे तब एक दूसरे को समझेंगे। कोई किसी के भी मस्जिद में जाकर के नमाज अदा कर ले, इससे कुछ नहीं होता है। अल्लाह नीयत देखता है, अल्लाह नीयत देखता है। आपका जो नीयत है अल्लाह उसमें अजर आपको देगा। और जब आप हिदायत चाहेंगे, सही रास्ते पे चलना चाहेंगे तो अल्लाह बेशक हिदायत देने वाला है, अल्लाह ही हिदायत देगा। इसलिए हमारे बात पे तवज्जो दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर हिदायत देने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम सबको सिरात मुस्तकीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दें।